नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में देश भर के विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। राज्य के सभी जिलों में आज से उद्योग ऋण शिविर का आयोजन, एक ही मंच पर समयबद्ध रूप से उपलब्ध होगा ऋण। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेने के लिए अब विद्यार्थियों को हस्तलिखित घोषणा पत्र देना होगा। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा होगी। विधानसभा से प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य इस चर्चा में भाग लेंगे। इसके बाद 9 फरवरी को राज्य सरकार की ओर से चर्चा का जवाब दिया जाएगा। बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा। सदन की कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि समारोह के अवसर पर एक व्याख्यान माला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शामिल होंगे। बिहार विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर 7 फरवरी को सेंट्रल हॉल में एक व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर नेवा द्वारा बनाए गए इस डिजिटल हाउस का शुभारंभ भी होना है। आपसे आग्रह है कि इस व्याख्यान कार्यक्रम में अवश्य आएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों से विश्व समुदाय में यह विश्वास पैदा हुआ है कि दुनिया स्थिरता की ओर बढ़ रही है। कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रमुख देशों के साथ भविष्योन्मुखी व्यापार समझौते कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि हाल के समय में 9 महत्वपूर्ण व्यापार समझौते हुए हैं, जिनमें यूरोपीय संघ के साथ हुआ समझौता भी शामिल है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स माना जा रहा है। बड़े बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बहुत ही आतुर है। यूरोपीय संघ का ट्रेड डील हो, अमेरिका के साथ अब ये भी हुआ जो ट्रेड डील हो, पूरा विश्व खुल करके इस ट्रेड डील का तारीफ कर रहा है। जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ, अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता की एहसास हो रहा था, अब गति का भी एहसास होने लगा है। इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे देश के नौजवानों को होगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों की सशक्त आवाज बनकर उभरा है। अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व मित्र के रूप में, विश्व बंधु के रूप में आज भारत अनेक देशों का विश्वस्त पार्टनर बना है और हम कंधे से कंधा मिला करके विश्व कल्याण की दिशा में भी अपनी उचित भूमिका निभा रहे हैं, अपने सामर्थ्य से सहाय भी कर रहे हैं। आज भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद राज्यसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा ने भी कल ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में देश भर के विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। यह वार्षिक कार्यक्रम आज सुबह 10 बजे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। परीक्षा पे चर्चा अब एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। MyGov पोर्टल के माध्यम से अब तक 4.5 करोड़ से अधिक छात्र, शिक्षक और अभिभावक इस पहल में सहभागिता की है। इस वर्ष दिल्ली के साथ साथ तमिलनाडु के कोयम्बटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, गुजरात के देवमोगरा और असम के गुवाहाटी को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। कार्यक्रम का प्रसारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल, दूरदर्शन तथा शिक्षा मंत्रालय के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। इसके अलावा वेव्स OTT, Amazon प्राइम वीडियो, जियो, ZEE5, सोनी लिव और Spotify पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। परीक्षा पे चर्चा की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और संपूर्ण कल्याण को बढ़ावा देना है, जिससे परीक्षा के अनुभव को बेहतर और रोचक बनाया जा सके। पल्लवी परमार, ऋषि जायसवाल की रिपोर्ट के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में साइबर अपराध पर नियंत्रण करने के लिए साइबर इकाई का गठन किया गया है। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 1,08,000 से अधिक लोग साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। इनमें से 6,500 पीड़ितों का पैसा सरकार ने वापस कराया है। श्री चौधरी ने कहा कि साइबर इकाई में नियुक्तियां जारी हैं। जल्द ही पूरे राज्य में संबंधित पदाधिकारियों की नियुक्ति कर ली जाएगी। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सरकार नदियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री चौधरी ने कहा कि इसके तहत जल स्रोतों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नदियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र से विशेष सहायता की मांग की है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर यह मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि श्री चौहान से राज्य में कृषि गणना, कृषि संरचना, सुदृढ़ीकरण और किसानों की आय की वृद्धि से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई है। गया जी में जल्द ही कृषि महाविद्यालय की स्थापना होगी। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने विधानसभा अध्यक्ष और गया विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार को इस संबंध में आश्वासन दिया है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आयोजित बैठक में यह आश्वासन दिया गया। वहीं जिले में पान के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विपणन व्यवस्था और मोटे अनाज की खेती समेत अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। राज्य के सभी जिलों में उद्योग ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए आज से 12 मार्च तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऋण की स्वीकृति और वितरण की गति देने के लिए ये शिविर लगाए जा रहे हैं। राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे क्रूज टर्मिनल बनाया जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि इस टर्मिनल पर कोलकाता से बनारस के बीच चलने वाले बड़े जहाजों का ठहराव होगा। पटना आने वाले पर्यटकों को टर्मिनल तक पहुंचने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेने के लिए अब छात्र छात्राओं को हस्तलिखित घोषणा पत्र देना होगा। योजना के नोडल पदाधिकारी विनायक मिश्र ने बताया कि इस घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से ये लिखा होगा कि यह शिक्षा ऋण है, इसे आवेदक या उनके सह आवेदक वापस करेंगे। पदाधिकारी ने बताया कि आवेदन पत्र के साथ नामांकन प्राप्ति रसीद देनी होगी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने दरभंगा जिले के बिरौल के कार्यपालक अभियंता बालेश्वर राम को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले निगरानी की टीम ने अभियंता के लहेरिया सराय और पटना स्थित आवास तथा बेतिया स्थित पैतृक घर पर भी छापेमारी की। गौरतलब है कि अभियंता के खिलाफ आय से लगभग 90 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में हो रही गिरावट से सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान औसत तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही सुबह में कोहरा छाए रहने की आशंका है। विभाग के अनुसार 12 फरवरी से तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना है। 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों के 1 या 2 स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। रेलवे ने होली के अवसर पर 285 होली विशेष रेलगाड़ियों को चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह रेलगाड़ियां 1 मार्च से 22 मार्च के बीच विभिन्न स्टेशनों से चलाई जाएंगी। श्री चंद्र ने बताया कि इनमें दानापुर सुगरिया, हापा नाहर लगुन, दानापुर
रानी कमलापति समेत कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां शामिल हैं। वहीं रेल मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश भर में 1410 से अधिक होली स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। यह संख्या बढ़कर 1500 तक पहुंचने की उम्मीद है। इधर राज्य परिवहन निगम ने भी होली के अवसर पर विभिन्न शहरों से 200 अंतर्राज्यीय बसों के परिचालन का निर्णय लिया है। ये बसें 23 फरवरी से 23 मार्च तक चलाई जाएंगी। इन बसों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। कृषि विभाग की ओर से पटना के गांधी मैदान में आज से 2 दिवसीय बागवानी महोत्सव शुरू हो रहा है। महोत्सव में राज्य के लगभग 1500 किसान शामिल होंगे। इस दौरान 60 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। जिम्बाब्वे के हरारे में भारत और इंग्लैंड के बीच अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। गौरतलब है कि भारतीय टीम वर्तमान प्रतियोगिता में अब तक अपराजय रही है। वहीं भारत 5 बार यह टूर्नामेंट जीत चुका है। इधर भुवनेश्वर में चल रही सीनियर महिला वनडे क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार की टीम आज मणिपुर से खेलेगी। सारण जिले की प्रगति सिंह बिहार की टीम की कप्तानी कर रही हैं। पटना के पीएमसीएच में मरीजों का एमआरआई और सीटी स्कैन निःशुल्क होगा। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि अभी ये दोनों सुविधाएं पीपीपी मोड में हैं, जिससे रिपोर्ट आने में समय लगता है। यह सुविधा अगले महीने से शुरू होगी। मधुबनी जिले में साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठगों के पास से चीन में बने 7 सिम बॉक्स, 136 मोबाइल फोन के साथ 1,68,000 रुपये बरामद किए गए हैं। कटिहार जिले के रोशना थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक से लगभग 4,845 लीटर शराब जब्त की है। पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। वहीं जहानाबाद जिले में एक डाक पार्सल पिकअप वैन में बने तहखाने से पुलिस ने 484 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रदेश के राजस्व सेवा के अधिकारियों की हड़ताल पर लिखा है, सीओ की हड़ताल खत्म, अब राजस्व सेवा के अधिकारी ही बनेंगे एसआरओ। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, आज धरती तक पहुंच सकता है सूर्य की सतह से उठा सौर तूफान। दैनिक भास्कर लिखता है, भारत टैक्सी लॉन्च, यहां ड्राइवर ही मालिक होंगे। प्रभात खबर ने लिखा है, बिहार के 21% बच्चों को मोबाइल गेम की लत, देश में 5वें स्थान पर। आज अखबार की सुर्खी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी बिहार की पहली सरकारी कंपनी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में देश भर के विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। राज्य के सभी जिलों में आज से उद्योग ऋण शिविर का आयोजन, एक ही मंच पर समयबद्ध रूप से उपलब्ध होगा ऋण। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेने के लिए अब विद्यार्थियों को हस्तलिखित घोषणा पत्र देना होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।